नमस्कार, मैं राजू भारती। आप देख रहे हैं बिहारी मीडिया नेटवर्क। अभी मैं बिहार के राजधानी पटना में हूं और बापू सभागार में भीम आर्मी भारत एकता मिशन की 10वां स्थापना दिवस मनाया जाना है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद रावण की आगमन होने वाला है। तमाम बहुजन समाज तमाम बहुजन समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उनके समर्थन में मैं कुछ लोगों से बात करूंगा और बात करके कुछ जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर चुनाव माहौल जो है इतना जो है गर्माहट है, उसमें चंद्रशेखर आजाद रावण की क्या भूमिका चंपारण रहे। से। चंपारण मतलब पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण से क्या नाम हुआ सर आपका? मुमताज आलम। आज भीम आर्मी की जो 10वां स्थापना दिवस मनाया जाना है, उसमें क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस पटना के बापू सभागार में मनाया जा रहा है और यह बापू सभागार अपने आप में एक ऐतिहासिक है और आज एक और इतिहास लिखा जाएगा। इस बापू सभागार में आज से पहले इतने लोग कभी नहीं आए थे जितने लोग आज आए हैं। लगभग तो कितने यह लोग आएंगे? लगभग 20,000 लोग या लगभग उससे भी ज्यादा। आप समझिए, अंदर जगह नहीं है, अंदर जगह नहीं हम है, देखते हैं बाहर जो है पूरा गाड़ी जाम लगा लगाने हुआ है, हाँ, गाड़ी की लगने का जगह नहीं है। गांधी मैदान भर चुका है। जी, तो इस बात से आप समझ लीजिए 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और इस विधानसभा में हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और यह 100% हो सकता है कि हमारी पार्टी अच्छी भूमिका में भी आएगी और सरकार में अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी भी दिखाएगी। क्या लगता है, कुछ बिल्कुल सीटें निकल सकती हैं? कुछ नहीं, ज्यादातर सीटें हमारी निकलेंगी क्योंकि हमारे वोटों पर इतने सालों से एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन के लोगों ने राज किया है। ये हमारा ही वोट है और हमारे वोट पर ये लोग सरकार बनाए। आज 35 सालों से जो चाचा भतीजा का सरकार चल रहा है, ये हमारे वोटों पर। मुसलमान को यह बताते थे कि भैया आपको सताया जाएगा, अगर आप आरजेडी को वोट नहीं दीजिएगा तो आपके ऊपर जुल्म हो जाएगा, हिंदू राज आ जाएगा, फलाना ढिमकाना आ जाएगा। इस तरह से कहकर मुसलमानों का वोट आरजेडी ले लेती थी और दलित समाज को यह डराया जाता था, जो दूसरे दल है, भाजपा हो, जदयू हो या अन्य जो भी दल है, ये लोग दलित समाज को यह सिखाते थे कि भाई आप जो है हिंदू हैं, आप हिंदू बनकर वोट करिए, अगर आप हमको वोट नहीं दीजिएगा तो मुसलमानों का राज आ जाएगा। और यह डर दिखा दिखा कर 30-35 सालों से राज कर रही है दोनों पार्टी और दोनों एक ही दल है। इनके विधायक कम पड़ते हैं तो उनमें भाग जाते हैं और उनके विधायक कम पड़ते हैं तो इसमें भाग जाते हैं। ये लोग अपना तो विकास कर लिए, लेकिन दलित और मुसलमानों का आज वर्तमान में यह स्थिति है बिहार में कि एक दलित का नेता नहीं है बिहार में, एक मुसलमान समाज का नेता नहीं है और यही डर देखा देखा कर यह हाल हो गया। इसलिए अब विकल्प के तौर पर आजाद समाज पार्टी आई है, जो दलितों की बात करती है, जो मुसलमानों के मुद्दे पर सबसे आगे होकर बोलती है। इसलिए मुसलमान भी साथ आएगा और दलित समाज का लोग भी साथ आएगा और बिहार में निर्णायक भूमिका में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमारा रिजल्ट आएगा। आप तो मुस्लिम समाज से जी। हैं, चंद्रशेखर आजाद को कितना मानते नहीं मानते तो हम यहाँ होते, हैं? नहीं मानते तो यहाँ नहीं ना होते। नहीं होते। इस बापू सभागार में 40 से 50% मुस्लिम समाज का लोग है, जाकर देख लीजिए आप। दाढ़ी टोपी वाले लोग आए हैं, जो हमारे इमाम होते, मौलाना होते, वो लोग भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं तब ना आए हैं। ये पैसा देकर बुलाया हुआ नहीं है। कोई तमिलनाडु से आए हैं, कोई केरला से आए हैं, कोई कश्मीर से आए हैं और सब अपना पैसा से, अपना टिकट, अपना भाड़ा किराया लगा कर आए हैं। हम चंपारण से आए हैं, हम अपना पैसा लगा कर आए हैं। हमारी जो दल है, हमारा जो संगठन है, ये जमीनी मुद्दा का बात करता है, हक की बात करता है, अस्तित्व की बात करता है। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। कोई भाड़ा पर बुलाकर या किसी को पैसा देकर लाए हुआ या बस में भर कर लाए हुए लोग नहीं है यहाँ। इसका मतलब यह है कि बिहार में भी चंद्रशेखर रावण को मुस्लिम समाज से समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। शुरू नहीं हो चुका है। जब सीए एनआरसी का मामला हुआ था तो सबसे ज्यादा भीम आर्मी का सहयोग मिला था बिहार में। जहां भी सीए और एनआरसी का कैंप लगा था, धरना स्थल बना था, वहां एक तट पर भीम आर्मी के लोग खड़े थे। और आज जब वक्फ बोर्ड का मामला हुआ तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमरज्योति जी, वो दोनों इसी पटना के चौराहे पर डंटा खाए, लाठी खाए, जेल गए। ऐसा कोई दूसरा दल पूरे देश में नहीं है जो मुसलमानों की लड़ाई में जेल गया हो, वक्फ बोर्ड वाले मामले में जेल गया हो। ये इकलौती पार्टी, इकलौती संगठन है। तो जब हमारा मुद्दा होगा, मुसलमानों का मुद्दा होगा, तो जेल जाएगा आजाद समाज पार्टी का लोग और वोट जाएगा दूसरे ठगबंधनों को। ऐसा नहीं होगा। जो हमारे लिए लड़ेगा उसी को हमारा वोट जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी जन सुराज वाले जो प्रशांत किशोर जी हैं, अभी जो दावा कर रहे हैं कि सरकार हमारी होगी, क्या कुछ कहिएगा? अब भाई देखिए, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम दावा कर रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी की सरकार 2025 में बनने जा रही है और यह एक कार्यकर्ता बोल रहा है आजाद समाज पार्टी का। और आप इस बात को नोट कर लीजिए, आजाद समाज पार्टी हो या भीम आर्मी हो,
भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता 1000 कार्यकर्ता के बराबर होता है। जो एनडीए गठबंधन या एनडीए गठबंधन है उनका 1000 कार्यकर्ता होगा तो हमारा एक कार्यकर्ता होगा। इतना ज्ञानी होगा, इतना जानकार होगा। और हम आज बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आजाद समाज पार्टी निर्णायक भूमिका में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में दिखाई देगी तो देगी। आप इस बात को देख लीजिएगा। एमओआई समीकरण के बारे में क्या सोचते हैं? कहाँ है एमओआई समीकरण? कौन बनाया एमओआई समीकरण? कहाँ है? किसका है एमओआई समीकरण? अब तो एमआई समीकरण बोलते हैं जैसे कि लालू यादव या तेजस्वी यादव जी देखिए, हमारा- लालू यादव जी नेता थे, तेजस्वी यादव जी नेता नहीं है। नेता किसको बोलते हैं पहले समझिए। आज इस सदी में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने यह परिभाषा लिखी है कि नेता क्या होता है। डंडा खाकर, जेल जाकर, शोषित वंचित समाज के लिए लड़कर तब जाकर नेता बने हैं। तेजस्वी यादव जी कई बार बोले हैं, कई बार लड़े हैं, कई बार जेल गए हैं, कई बार डंडे खाए हैं, कई बार लाठी खाए हैं, कई बार खाए हैं। वो नेता कहाँ है? वो तो शहजादा है, वो तो एक परिवार के एक लड़का है जो जबरदस्ती बिहार के माथे पर थोप दिया गया कि भाई इसको झेलते रहिए। बिहार का लोग माने या ना माने, इसको थोपते रहिए। तो बिहार का लोग इतना तो मूर्ख नहीं है कि भैया जैसे तैसे हो, अब हमारा बेटा है, आप इसको बना दीजिए। वो सपना लालू यादव जी का पूरा नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव जी किसी भी सूरत में चाहे कितना माथा पटक ले वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और तेजस्वी यादव जी को वोट कौन देता है? बिहार का 99% मुसलमान। आरजेडी को वोट कौन दे रहा है आज वर्तमान में? सबका अपना अपना दल है, सभी जातियों का अपना अपना दल है, लेकिन मुसलमान का कोई दल है नहीं है। मुसलमान क्या करता है? 90% आरजेडी को वोट दे रहा है। अब आप समझ लीजिए, आज अगर मुसलमान छोड़ दे वोट देना आरजेडी को तो एक वार्ड पार्षद नहीं जीतेगा, विधायक तो दूर का बात है। और तेजस्वी यादव जी तो अपने जात के नहीं है, पप्पू यादव जी जात के नहीं है। पूर्णिया में जाकर पप्पू यादव जी के लिए, तेजस्वी यादव जी भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे, कह रहे थे कि पप्पू यादव जी को वोट नहीं देना है, एनडीए गठबंधन को दे दीजिए। तो जो आदमी अपने जात का नहीं हो पा रहा है वो बिहार के मुसलमान का होगा, अभी आप बिहार के दलित का होगा। थोड़ा सा रुकिएगा। अभी आप बता रहे थे कि 40 से 50% बिहार के मुसलमान जो है आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी के समर्थन में यहाँ पे आए हैं। जी, तो आप बता रहे हैं कि 90% जो है वोट आरजेडी देता था। मैंने अभी बोला ना कि अगर मुसलमान आज वोट देना बंद कर दे तो आरजेडी का एक वार्ड पार्षद नहीं जीतेगा, मुख्यमंत्री या विधायक तो दूर का बात है। तेजस्वी यादव जी अपना सीटवा बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे इस 19 में 25 के विधानसभा में, इसका गारंटी नहीं है। तो दूसरा बात आप छोड़िए दीजिए। यानी आपको आशा है कि आपकी जो चुनाव आगामी चुनाव होने वाला है उसमें मुस्लिम जो है मुस्लिम समाज जो है आजाद समाज पार्टी के पूरे साथ तो बापू सभागार में आपको जनसैलाब नहीं दिख रहा है? इतना सारा लोग आया है, पूरा नीलामय हो गया पटना, ऐसा ही हो गया है, ये ऐसा ही हो गया है। चंद्रशेखर आजाद जी ब्रांड है और आज के समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। इस बात को मानना पड़ेगा। जो लोग नहीं मान रहे हैं वो लोग मान जाएंगे बहुत जल्दी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। और किसी व्यक्ति से हम बात करेंगे, बहुत बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और कुछ लोग से बात करें, उनके राय जानने का हम प्रयास करेंगे।